नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप सारे बढ़िया होंगे। ठीक है, जेके बनिया क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज अपना टॉपिक रहेगा कि ज्योग्राफी के ऊपर है ना। बिना टाइम वेस्ट के अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा आपको जहां से आपको ना आपके जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए में आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज्यादा। तो वो चीजें मैंने ये नक्शा क्यों लटका रखा है, नक्शा इसलिए लटका रखा है कि दोस्तों कि जो सार्क है ना, सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय काठमांडू के अंदर है। ठीक है, इसकी स्थापना है 1985 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर कितने देश हैं आते हैं वो सारी चीज अपनी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले इसको हटा देते हैं, वो चीज उसके बारे में जान लेते हैं, सार्क के बारे में ना। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो कोई भी चीज पढ़ने से पहले ना आपको ये चीज याद होनी चाहिए, दिशा। ठीक है, क्योंकि दिशा एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन बनकर आते हैं दिशा के अंदर। ठीक है, तो वो चीज है, तो दिशा याद होना बहुत जरूरी है अपन को। ठीक है दोस्तों, तो वो देखो, अब देखो दिशा, चार दिशा होती है, आप सभी को मालूम है। ठीक है, ऊपर की जो होती है उसे बोलते हैं उत्तर, इंग्लिश में बोलते हैं उसको नॉर्थ। नीचे की होती है दक्षिण, इंग्लिश में बोलते हैं उसको साउथ। इधर होती है उससे बोलते हैं पश्चिम, इंग्लिश में बोलते हैं उसको वेस्ट। और इधर बोलते हैं पूर्व, इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट। ठीक है, ये चार दिशा है। ठीक है, और इन चार दिशाओं के आधार पर ही क्या होता है कि ज्योग्राफी कंप्लीट होती है। ठीक है, ज्योग्राफी वैसे कंप्लीट नहीं होगी अगर आपको दिशा याद है। ठीक है, तो आपको ज्योग्राफी याद है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो नॉर्थ है, ठीक है, जिसको उत्तर बोलते हैं, और जो दक्षिण साउथ, पूर्व ईस्ट, और पश्चिम क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज है। अब देखो, अब जो चार दिशा है ना, अब इधर क्या है, जैसे वर्ल्ड मैप के अंदर मैं बात करूं, इंडियन मैप के अंदर, ठीक है, तो इधर कौन सा एरिया आ गया? पूर्वोत्तर भारत का। पूर्वोत्तर भारत के अंदर वो आ गया, जैसे मैं बात करूं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, ये चीजें। ठीक है, इधर की मैं बात, नॉर्थ के अंदर कौन कौन से आ गए? जम्मू कश्मीर वगैरह, हरियाणा, पंजाब, है ना। ठीक है, और वेस्ट इधर की मैं बात करूं, इधर आता है गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह, और नीचे की मैं बात करूं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल वगैरह, ये सारी चीज करते हैं दक्षिण के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो सबसे ज्यादा जो महत्व है ना अपने किस चीज को देते हैं? सबसे ज्यादा महत्व देते हैं अपने इस चीज को। ठीक है, एक तो उत्तर को देते हैं और एक दक्षिण को देते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे ये होगा, है ना। अब इसको ना अपने उत्तर पूर्व तो बोलते ही हैं, लेकिन पूर्व उत्तरी बोल सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के आधार पर अपन इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। इसको इसको अपने पश्चिम दक्षिण बोल सकते हैं, लेकिन अपन क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। इधर की बात करूं, इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। इसको बोलेंगे अपन नॉर्थ वेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज है, ये चार दिशा है। ठीक है, और इन दिशा के आधार पर क्या होता है कि आप अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं अपन। अब वर्ल्ड वाले की, अब मैं वर्ल्ड मैप की बात करूं, वर्ल्ड मैप के अंदर क्या होता है? वर्ल्ड मैप के अंदर है ना, जो अपना भारत है वो कहाँ है? साउथ की तरफ है। ठीक है, साउथ की तरफ है। ठीक है, और साउथ की तरफ है
किसमें? एशिया में। एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। ठीक है, और इस सार्क के अंदर मैं बात करूं, देश की मैं बात करूं, देश है इसके अंदर सार्क, देश है इसके अंदर, देश 8 देश है। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं बात करूं मालदीव, सेकंड में बात करूं श्रीलंका, तीसरा भारत, चौथा है पाकिस्तान, पांचवा अफगानिस्तान, छठा नेपाल, सातवां है भूटान, और आठवां कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, तो 8 देश है। हाँ जी, ठीक है, पहला मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 8 देश है सार्क के अंदर, है ना। ठीक है, सेकंड में बात करूं, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1985 के अंदर। इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू के अंदर, मांडू। और काठमांडू कहां पड़ता है? नेपाल के अंदर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सार्क की थोड़ी बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं अपना। ठीक है, अब देखो मालदीव की मैं बात करता हूं। मालदीव, अब अपना जो भारत देश है, ठीक है, भारत की मैं बात करूं, अब इसको लगा लेते हैं। अब देखो जो मालदीव, मालदीव कहां पे? यहाँ पे है। ठीक है, ये मालदीव है। ठीक है, अब मालदीव एक ऐसा देश है जहां पर पर्यटन के लिए बहुत अच्छी चीज जगह है ना। ठीक है, और ये मालदीव, मालदीव के अंदर बहुत ही एक बहुत सारे है ना, इसके अंदर वो है द्वीप जो घूमने की जगह है। ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन बात है कि ये टूरिस्ट के लिए अलग रखता है ना, जहां पर जनसंख्या रहती है वहां पर मालदीव टूरिस्ट लोगों नहीं बुलाता है। ठीक है, तो भाई ये चीज है। ठीक है, अगली मैं बात करूं सेकंड, जैसे श्रीलंका हो गए, भारत हो गए। अब देखो, तो एक चीज और बताऊं आपको ना, 8 देश मैंने बता दिया। ठीक है, मालदीव, श्रीलंका, ये भारत, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और ये बांग्लादेश। ठीक है, सार्क के अंदर कितने देश है? ये 8 देश है। ठीक है, अब देखो, अब जो भारत है, ठीक है, अब भारत, आपको एक चीज बताऊं आपको कि जो अंग्रेज सरकार थी ना, अंग्रेज सरकार का एक ही चीज था कि भारत को अलग करना ना, क्योंकि आपको पता है कि 1935 के अंदर है ना, जो म्यांमार था ये भी भारत के अंदर था। 35 के अंदर घोषणा की और 1937 के अंदर इसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। ठीक है, म्यांमार को अलग कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि जब भारत को आजाद कराने का उनका जो था ना, वो थे कि 1948 में क्या करेंगे? भारत को आजाद करेंगे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भारत को ये दे दिया कि 1948 में आप क्या करेंगे? आजाद करेंगे। ठीक है, और गांधी जी के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के अंदर बहुत सारे जिन, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारत को एक कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इससे अंग्रेज सरकार परेशान थी। ठीक है, क्योंकि आज गांधी जी को ना माने ना माने, लेकिन उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत को आजाद कराने के अंदर, है ना। क्योंकि नाथूराम जो गोडसे थे, वो एक 80 साल के बूढ़े को क्या मार दिया? गोली मार दिया। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता था कि जो अंग्रेज सरकार थी ना, अंग्रेज सरकार ये चाहती थी कि इस भारत को आजाद तो करेंगे लेकिन इसके अंदर क्या विभाजन भी हो। ठीक है, तो 1948 में क्या हुआ? इसको आजाद करवाना था। अब 1948 में इसको आजाद करवाना था, लेकिन क्या हुआ कि 1947 के अंदर
उन्होंने क्या किया, जो जिन्ना था, ठीक है, उस जिन्ना को क्या था कि जिन्ना को टीबी की प्रॉब्लम थी ना, जिन्ना का इलाज करवाया गया और जिन्ना को क्या टीबी की प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, उसने क्या कि उसने जिन्ना को क्या बोला कि तुम्हारी थोड़ी खांसी हुई है, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी थोड़ी खांसी है, तो जिन्ना वो चाहते थे कि अगर जिन्ना मर गया तो भारत आजाद तो होगा, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होगा, विभाजन नहीं होगा, ये लेकिन अंग्रेज सरकार चाहती थी कि यार विभाजन होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ही टेबल और कुर्सी पे बैठकर, जो ब्रिटिश सरकार थी, एक ही कुर्सी और टेबल पे बैठकर, ठीक है, और भारत का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। भारत का क्या विभाजन कर दिया, और विभाजन करने के बाद उन्होंने एक चीज की कि भारत को ना, जो लाहौर था वो भारत को दे दिया गया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जो जिन्ना था उसने बोला कि हमें और शहर चाहिए, कि तुम्हारे पास है ना शहर, तुम्हारे पास कराची है, ठीक है, कराची अच्छा शहर है तुम्हारे पास, है ना, गवादीर बंदरगाह है, तो ये चीज, लेकिन वो चाह रहे थे क्योंकि यार देखो तुम भारत को कितने सारे शहर दे रहे हो, ठीक है, अमृतसर हो गया, जोधपुर हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, है ना, कर्नाटक हो गया, ठीक है, तो आप इनको इतने सारे शहर दे दिए, लेकिन पाकिस्तान को भी देना चाहिए। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने क्या किया, एक ही टेबल में बैठकर भारत का विभाजन कर दिया, और विभाजन करने के बाद उनको लाहौर दे दिया गया, पाकिस्तान को लाहौर दे दिया। और लाहौर देने के बाद 1947 के अंदर भारत से क्या कर दिया, जो भारत था, भारत से पाकिस्तान को क्या कर दिया, अलग कर दिया, भारत से पाकिस्तान को क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। अलग करने के बाद जिन्ना क्या हो गया, जिन्ना की मृत्यु हो गई 1948 में, ठीक है। तो भाई ये चीज है। तो आज मैं बात करूं, अगर आप, क्योंकि अपन है ना, जब भारत के अंदर क्या हुआ कि भारत के अंदर मानसिक, जब तक शिक्षा नहीं थी, ठीक है, जब तक शिक्षा नहीं रहेगी तब तक भारत, क्योंकि ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी, ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि भारत को ना मानसिक गुलाम ज्यादा रखना है, ठीक है, क्योंकि फिजिकली मानसिक गुलाम, क्योंकि जहां पर अगर मान लो अगर किसी व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है ना, तो उसके पास किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, अगर शिक्षा है तो उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, वो चाहे करूं। और भारत के अंदर पहले, भारत के लोग पहले ऐसे थे, इसलिए वो क्या करते, एक तरह के मानसिक गुलाम थे, ठीक है। तो वो चीज भाई है ना। तो भारत, जिन्ना जिन्ना एक ऐसे व्यक्ति था कि वो पाकिस्तान के अंदर जाने के बाद भी भारत पे क्या करना है, हमला करवाने लग गया, और चीन चीन का साथ देने लग गया, ठीक है। तो भाई ये चीज है, ये पाकिस्तान, तो जूनागढ़ का जो नवाब था वो इसके पास है ना 1200 कुत्ता लेके गया था, जो आज पाकिस्तान में अक्सर कुत्ते जैसे दिखता है, 1200 कुत्ता लेके गया था उसके पास, जो जूनागढ़ का नवाब था, ठीक है। तो वही चीज है। अब देखो आगे, आगे अब आसियान, अब देखो दिशा के अंदर, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। अब ऊपर की मैं बात करूं, जो वर्ल्ड मैप है उसके अंदर, नॉर्थ के अंदर तो क्या हो गया, अब ईस्ट के अंदर क्या हो गया, जापान, वेस्ट के अंदर, और साउथ के अंदर क्या हो गया, भारत आ गया, ठीक है। और वेस्ट के अंदर मैं बात करूं, जैसे ये अरब, दुबई वगैरह आ गए, ठीक है। लेकिन इधर की मैं बात करूं, जो साउथ ईस्ट है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 10 देश आ गए,
जो एरिया है, ये एरिया ये कौन सा कहलाएगा, ये साउथ, दक्षिण पूर्व कहलाएगा। ठीक है, तो देखो साउथ एस, साउथ ईस्ट एशिया नेशन, एन का नेशन, और कहां पे, एशिया के अंदर है, तो आसियान। अब आसियान के अंदर, आसियान की जो स्थापना हुई थी, आसियान की स्थापना हुई थी दोस्तों 8 अगस्त 8 अगस्त 1967 के अंदर। इसके जो सचिवालय है, सचिवालय है जकार्ता। जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया में। देश की मैं बात करूं, इसके अंदर कितने देश है, इसके अंदर है 11 देश। जो तिमोर लेस्टो है उसको बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, पहले 10 ही देश थे। ठीक है, कौन कौन से, पहला म्यांमार, इसको भारत से ना 1935 के अंदर तो बहुत चर्चा की थी अंग्रेज सरकार ने, लेकिन 1937 के अंदर इसको अलग कर दिया। थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड के अंदर बहुत सारे सफेद हाथी पाए जाते हैं, इसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। और इन्हें गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अफीम की बहुत ज्यादा खेती होती है। इन 3 देशों के अंदर, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के अंदर यहाँ पर बहुत ज्यादा अफीम पैदा होती है। ठीक है, अफीम। और ये अफीम, ये सारी चीजें कहाँ आती है, ये पूर्वोत्तर भारत के अंदर आती है, जैसे मणिपुर, आसाम वगैरह। ठीक है, यहाँ सप्लाई होती है, चाइना वगैरह भी जाती है। ठीक है, तो वही चीज है। ठीक है, अगली मैं बात करूं, कंबोडिया, ब्रुनई, ब्रुनई के बाद में सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिप्स्तीन, फिलीपींस, वियतनाम, और तिमोर लेस्टे की जो राजधानी है वो है दिल्ली। इसके अंदर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, और जो तिमोर लेस्टे उसकी राजधानी है दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो वो चीज है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, तो
तो आज मैंने आपको चीजें बताई थी, मैंने आसियान और मैंने आपको बताया आसियान और सार्क के बारे में आपको मैंने चीजें कंप्लीट करवाई, ठीक है। और कितने देश है, कितने कितने देश आते हैं, इसकी स्थापना सचिव वाली सारी चीज मैंने आपको कंप्लीट करवाई, ठीक है। कल चलेंगे अपन, कल मैं आपको बताऊंगा कि जैसे श्रीलंका के बारे में ना, श्रीलंका ना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग नाम सुनते हैं ना, ठीक है। श्रीलंका के अंदर बहुत सारे शहर है, जाफना हो गया, हम्बनटोटा हो गया, जो हम्बनटोटा के अंदर जैसे जहां पर चाइना ने कब्र कर रखा है ना, ठीक है। तो वही ये चीज है ना। तो रामेश्वर जो सड़क बोलते हैं उसको, वो भी है उसके अंदर। और उसकी जो राजधानी है सी जयवर्धनपुरम, पहले कोलंबो थी। तो वो सारी चीज अपन कल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे श्रीलंका, ठीक है। और वर्ल्ड मैप शुरू हो चुका है दोस्तों, वर्ल्ड मैप, ठीक है। वर्ल्ड मैप शुरू हो चुका है और आज पहली क्लास थी वर्ल्ड मैप की, इंट्रोडक्शन की ना, ठीक है। और अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन भी देखेंगे अपन, ठीक है। वैसे तो आपका मैं सारी चीज क्लियर करवाऊंगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपको वो चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक चीज और है ना, ठीक है, क्योंकि अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि देखो अगर आप, मेरे को पता तब लगेगा जब आप लाइक करोगे ना, ठीक है भाई। आपको समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आया तो आप मेरे को ना कमेंट कर सकते हो ना, तो वो चीज वो अलग है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, ऑल द बेस्ट।